सुनते हैं प्यारे बाबा के 5 जून के साकार मधुर महावाक्य। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। बेहद के सुखों के लिए बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। मैं आत्मा राजयोग की विद्या को धारण कर राजाओं का राजा बन जाती हूँ। सबसे पहले स्वयं का राजा, स्वराज्य अधिकारी, अपने मन बुद्धि संस्कार का राजा, अपनी स्थूल कर्म इंद्रियों का राजा। कर्म इंद्रिय जीत, विकर्मा जीत, प्रकृति जीत बनना है। जब ऐसे बनेंगे तो बेहद सुखों के मालिक बनेंगे। प्रश्न है आज की मुरली का, तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है? उत्तर है, इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई तो 1 रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यह है निराली बात। आत्मा पढ़ती है, आत्मा कहती है बाबा। बाबा फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। तो हमारा ये ईश्वरीय कुटुंब, ईश्वरीय परिवार बहुत निराला है। क्यों? क्योंकि कोई तो इसमें 1 दिन का बाबा का बच्चा है, कोई 8 रोज का और कोई सालों साल पुराना। सब एक साथ इकट्ठे पढ़ते हैं और पढ़ाने वाला टीचर कौन है? मेरा बाबा ही मुझे टीचर बनकर पढ़ाते हैं। तो ये सारी बातें बहुत निराली हैं और बहुत प्यारी हैं। हम उस परमात्मा को बड़े प्यार से बाबा कहते हैं और वो बाबा बड़े प्यार से मुझ आत्मा को मेरे ही 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। तो बहुत सुंदर निराली बातें वो ईश्वर इस धरा पर आकर हम बच्चों को सुनाते हैं। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। सुनते हैं आज की मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है। ऐसा योग में रहो जो माया के तूफान हिला ना सके। किसी भी बात में, स्वयं में, परमात्मा में, ड्रामा में, किसी भी बात में संशय नहीं। ऐसे महावीर बनना है जो कोई भी बात मेरे मन बुद्धि को हिला ना सके। ऐसे योग में अचल अडिग रहना है कि कोई भी बात, कोई भी विकार मुझ आत्मा को हिला ना सके। ऐसे अनशेकेबल अवस्था बनानी है अपनी। दूसरा पॉइंट है, अकलमंद बन अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। अकलमंद वही जो इस समय अपने जीवन को ईश्वरीय सेवा में लगाए, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। संगम युग पर हम बच्चों का यही कार्य है। परमात्मा का ज्ञान स्वयं में धारण करना, पढ़ना और अन्य आत्माओं को पढ़ाना, धारण करवाना। ये बहुत सच्ची सेवा है। खुद निर्विकारी बनकर दूसरों को निर्विकारी बनाना, इसमें अकलमंद बनना है। इन रूहानी ज्ञान रत्नों के व्यापारी बनना है। संसार की आत्माओं की मन बुद्धि की सफाई करनी है शिव बाबा की तरह। रूहानी सोशल वर्कर बनकर सारी रूहों की सेवा करनी है। वरदान है, अहम और वहम भाव को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्लेषण है, कैसी भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, सदा ग्लानि करने वाली आत्मा हो, लेकिन जो रहमदिल विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं वे सर्व आत्माओं के प्रति लाफुल के साथ लवफुल होंगे। कभी इस वहम में नहीं आएंगे कि यह तो कभी बदल ही नहीं सकते। बाबा कहता है ये आपका वहम है, भ्रम है, जो आप दूसरों के बारे में ये कहते हो कि ये कभी बदल नहीं सकते।
यह तो है ही ऐसे, या ये कुछ नहीं कर सकते, मैं ही सब कुछ हूं, यह कुछ नहीं है। इस प्रकार का अहम और वहम छोड़ कमजोरियों व बुराइयों को जानते हुए भी क्षमा करने वाले रहम दिल बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल होते हैं। दूसरों की कमी कमजोरियों बुराइयों को जानते हुए भी हम उनको क्षमा करते हैं, उनके लिए मन में रहम धारण करते हैं, उनको दुआएं देते हैं, उनके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं, उनको सहयोग देते हैं परिवर्तन होने के लिए। तो बाबा कहता है जो ऐसे विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं वही विश्व कल्याण की सेवा में सफल हो सकते हैं। जो इस अहम और वहम में रहते हैं कि ये तो कभी बदल नहीं सकता, ये तो है ही ऐसा, इससे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं ही सब कुछ करती हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। बाबा कहता है ये अहम और वहम है आपका, ये आपको पीछे ले जाएगा, आपको विश्व कल्याणकारी आत्मा नहीं बनने देगा। तो इसीलिए ऐसे अहम और वहम भाव सब छोड़ देने हैं, रहम दिल को धारण करके विश्व कल्याणकारी बनना है। स्लोगन है, जहां ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है वहां सफलता साथ है। अव्यक्त इशारा आत्मिक स्थिति में रहने का। आत्माएं जब अपने आत्मिक स्वरूप का अनुभव करेंगी तब वे बाप की तरफ आकर्षित होकर अहो प्रभु के गीत गाएंगी और देह भान से सहज अर्पण हो जाएंगी। अहो आपका भाग्य, अहो मेरा भाग्य। इस भाग्य की अनुभूति के कारण देह और देह के संबंध की स्मृति का त्याग कर देंगी। बाबा कहता जब आप आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे परमानेंटली, सदा निरंतर कांस्टेंट आत्मिक स्मृति, तो आपकी आत्मिक स्मृति देखकर जो भी आपके सामने आएगा वो आत्मिक स्थिति में टिक जाएगा, आकर्षित हो जाएगा, उसको परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा और वो क्या कहेंगे, अहो प्रभु तेरी लीला। और वो बहुत आसानी से देह भान से अर्पण हो जाएंगे, देह और देह के संबंधों से न्यारे और प्यारे होकर आत्मिक भाव में टिक जाएंगे और क्या गीत गाएंगे, अहो आपका भाग्य और ओहो मेरा भाग्य। हमारे और अपने भाग्य के गीत गाएंगे, उस सर्वशक्तिवान परमात्मा शिव बाबा को पहचान जाएंगी आत्माएं। लेकिन उसके लिए मुझे क्या पुरुषार्थ करना है, मुझे देह भान से न्यारा रहना है, आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है। मैं आत्मा ज्योति सितारा सर्वशक्तिवान परमात्मा का बच्चा। इसी स्थिति से सर्व आत्माओं को परमात्मा का साक्षात्कार होगा। प्यारे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।